इसका नीचे से अब सारा जो है बॉर्डर इसका सारा बन गया है। इसके मोटिफ के नीचे भी यहाँ पर स्लिप स्टिच का साथ जिगजैग बना दिया है और इसका जो पिको है वो भी नीचे बन गई है। सारे ऐसे इसके ये मुकम्मल है नीचे से। तो अब इसका ऊपर जब बना रहे थे, इसका बॉडी वाला पार्ट जब बना रहे थे चेस्ट तक बना के, तो इसके बाजुओं के जो चेन थे छोड़ दिए थे। तो बाकी दूसरा इसका बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो अब ये जो बाजू जहाँ से छोड़े हैं तो इस यहाँ से ही ऐसे जो इसका डिज़ाइन बना रहे हैं उसको ही बनाते जाना है। यहाँ से ऊन के साथ जैसे ये मैं इसका डिज़ाइन बना रही थी, ऊपर वाला जो इसका बॉडी वाला पार्ट है और इसके बाजुओं पर भी, पूरे बाजुओं पर यही वाला डिज़ाइन बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको जब अलहदा किए थे तो यहाँ पर 2 चेन बनाई थी। तो यहाँ पे जो सेंटर वाली, यहाँ से ऐसे सेंटर से इसको ऊन लगाएंगे, एक चेन बना के, फिर ऐसे एक और चेन बना के, यहाँ पे 2 चेन बना के, तो यहाँ से अब आगे इस तरफ को आ जाना है। ये जो हम डिज़ाइन बना रहे थे वो बनाना है। यहाँ पर आगे 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेने हैं और फिर उसके बाद जैसे ये डिज़ाइन बना रही थी 2 पेटल के दरमियान में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनने थे। ऐसे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और अगला जो ऐसे पेटल है उसके अंदर भी 3 डबल क्रोशिया, जैसे यानी कि जो जैसे मैं डिज़ाइन बना रही थी वैसे ही ये डिज़ाइन बनाते जाना है। और जब ये सारी रो डिज़ाइन की बना के तो फिर यहाँ से इसको फिर से ऐसे स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना। तो ये मैं रो बना के तो बताती हूँ। ऐसे इस रो के एंड में यहाँ पर 2 चेन के अंदर स्लिप स्टिच लेके तो इसका एंड कर देना। तो अब यहाँ पर इसकी ये जो बाजू है इसकी 52 इसके डबल क्रोशिया हैं, यानी कि इसकी 52 चेन है। अब इसको शेप देने के लिए इसके जो काम करते जाना है, इनको घटाते जाना है, यानी कि इनको डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे अगली रो स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बना के, तो ये अब जैसे आगे 2 चेन है तो इनको काम ऐसे करेंगे कि ऐसे यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है लेकिन उसको मुकम्मल नहीं बनाना। अगला भी जो चेन है उसके अंदर से भी एक डबल क्रोशिया बनाना है लेकिन उसको मुकम्मल नहीं बनाना, जैसे क्लास्टर स्टिच बनाते हैं ऐसे करके। तो फिर क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ा के तो ये तीनों चेन उतार देनी है। फिर ऐसे यहाँ पर एक क्लास्टर स्टिच के ज़रिए एक डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक डबल क्रोशिया काम हो जाएगा। तो फिर बाकी जो रो है जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनानी है। फिर उसके बाद यानी कि ये वाली रो बना के फिर उसके बाद एक रो बना के तीसरी जो इसकी रो होगी उसके इसके स्टार्ट में किया, तीसरी रो के एंड में यहाँ जब एंड होना है यहाँ पे ऐसे ही जैसे ये डिक्रीज किया यहाँ पर भी करना है, यानी कि एक रो जो है उसमें नहीं करना तो तीसरी में करना है। जैसे इसमें किया इससे अगली में नहीं करना और उससे अगली में यहाँ पर करना है। तो ये मैं बना के तो बताती हूँ। जैसे ये बना के ये वाली रो एक बना के इससे अगली बना के तो फिर जो उससे अगली होगी उसके एंड पे यहाँ पे कैसे डिक्रीज करना है वो मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये वाली डिज़ाइन वाली जो रो है इसके मैंने यहाँ पर एक डिक्रीज किया था, एक घटाया था डबल क्रोशिया, और उसके बाद ये वाली रो बना ली। उसके बाद अगली ये एक और रो बनाई है। अब इस रो के एंड पे इस तरह इसके एंड पे बना यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया इसके अंदर से बनाने हैं। तो अब मैं ऐसे एक डिक्रीज यहाँ पे करूँगी, यानी कि एक डबल क्रोशिया यहाँ पे घटा लूँगी। जैसे वहाँ पे क्लास्टर स्टिच की तरह किया कि 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं लेकिन वो मुकम्मल नहीं बनाए, यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगी। तो ऐसे इनको एक दफ़ा मैं बना दूँगी। फिर यहाँ पर भी एक स्किप हो जाएगा, एक डिक्रीज हो जाएगा, एक डबल क्रोशिया। तो
अब यहाँ पे फिर इस रो के स्टार्ट में यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, उनके अंदर से स्लिप स्टिच लेके तो इस रो का एंड कर देना। फिर से 2 चेन बना के अगली रो जब स्टार्ट करनी है तो जैसे इसमें नहीं करना, उसके बाद एक ये वाली जो रो बना लेनी है उसमें नहीं करना, उसे अगली रो में फिर यहाँ पर स्टार्ट में करना है, फिर उसके अगली रो में नहीं करना, उससे अगली रो में यहाँ एंड में कर देना है। ऐसे इसके एक रो छोड़ के अगली रो में करते जाना है। तो यहाँ पर एक दफ़ा स्टार्ट रो के स्टार्ट में करना है, एक दफ़ा एंड में करना है। तो फिर ऐसे इसकी थोड़ी सी, जैसे अब ये इसकी थोड़ी सी शेप बन गई है, ऐसे अब इसकी शेप बनती जाए। ऐसे अब ये बनती गई है। इसके कुछ डिक्रीज़ करने से, कुछ इसके चेन घटाने से, कहीं कहीं जैसे हर तीसरी रो में इसके एक एक डिक्रीज़ करती गई हूँ। तो ऐसे करने से अब इसकी ऐसे शेप, बहुत अच्छी शेप बन गई है। और ये मैंने यहाँ से कंधे से लेके गले से, यानी कि इसका जो गला है जहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया था वहाँ से लेके तो नीचे तक इसको 20 इंचज़ तक बनाना है। तो ये 16 तक बन गई है। तो इसके बाकी 4 जब इंच बनाने हैं तो फिर 1 या 2 उनमें मैं कम करूँगी। तो फिर आगे इसका बाजू के आगे फिर पिको बना देंगे। ऐसे ही दूसरा बाजू भी आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते इसी शेप में दूसरा बाजू भी बनाऊँगी। अब यहाँ पर इसके स्लीव की लेंथ मुकम्मल कर ली है मैंने। तो अब इसके लास्ट जैसे इसका राउंड डबल क्रोशिया का है, तो अब मैं यहाँ से ही इसके ऊपर पिको बनानी स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे इसके नीचे मैंने बनाया है शेल स्टिच के साथ पिको, ऐसे यहाँ पर भी बना दूँगी। यहाँ पे इसका एंड किया है एक चेन बना के, तो अगली जो चेन है उसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बना के तो 2 चेन इसकी छोड़ के तीसरी में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहले 3, जो तीसरा जब बन जाएगा तो उसके ऊपर 3 चेन, और फिर ये जो अभी हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसके अंदर से ऐसे स्लिप स्टिच ले लेंगे और फिर उसी चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया और बना देंगे। ऐसे ये इसकी शेल स्टिच के साथ पिको बन जाएगी। फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे ये इसकी पिको बनती जाएगी। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, एक और बना के तो फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी में 2 सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बना के तीसरा जब बनाना है ऐसे 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए, तीसरे के ऊपर 3 चेन बना के तो यहाँ पर ये जो अभी सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ये जो धागे हैं उसके अंदर से स्लिप स्टिच ले लेना है और फिर उसी चेन के अंदर से 2 और हाफ डबल क्रोशिया बना देने हैं। ऐसे इसकी अगली पिको भी बन जाएगी। और इसको आगे 2 चेन छोड़ के तो तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया ले लेना है और ऐसे ही इसके सारे जो बाकी चेन है इनके ऊपर ऐसे ही ये बना देनी है। अब यहाँ पर इसके दोनों जो बाजू हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और दोनों बाजुओं के आगे ऐसे शेल स्टिच के साथ पिको बना दिया। अब इसका ये बॉडी वाला जो ऊपर वाला इसका पार्ट है, इसको ये ऊपर से ऐसे फ्रंट से ओपन था तो यहाँ पे इसके बटन लगाने हैं। तो ये बटन के लिए पट्टी है ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली। अब जो नीचे वाली है उसके ऊपर भी एक सिंगल डबल क्रोशिया की लाइन बनानी है इसके यहाँ पर बटन लगाने के लिए। और ये जो ऊपर वाली है इसके भी पहले एक यहाँ पर डबल क्रोशिया की एक लाइन बना के और फिर उसके बाद इसके यहाँ से गले से पिको बनानी स्टार्ट करनी है। जैसे बाजुओं पे ये इसके नीचे पिको बनाई है ये वाली, ऐसे इसके शेल स्टिच के साथ सारे पिको बनाते हुए
तो ये जो इसका फ्रंट है इसके ऊपर वाली साइड पे भी पिको बनानी है, बटन वाली जो पट्टी होगी उस पर। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, इसके नीचे वाली पट्टी से बनाते, एक दफ़ा बना के यहाँ से इसको अटैच किया था यहाँ। तो अब यहाँ से ही मैं ऊन लगा के यहाँ पे 2 चेन बना के तो डबल क्रोशिया बनाने स्टार्ट कर देती हूँ। ये पे यहाँ पर स्टार्ट में इसके 2-2 3-3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़े थे। तो ये जो डबल क्रोशिया है इनके यानी कि एक एक रो से के आगे मैं 2-2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी ऐसे। यहाँ स्टार्ट में 3 चेन बना के तो उसके साथ ही एक डबल क्रोशिया यहाँ बना के फिर उसके बाद ये डबल क्रोशिया इसके अंदर से ऐसे 2 बार, फिर आगे ये डबल क्रोशिया की रो है इसके अंदर से 2 बार, ये जो जब यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं तो फिर ये इस तरफ से थोड़ा इसके जो एजेस हैं वो इतने नीट नहीं रहते, तो इसलिए अगर यहाँ पे डबल क्रोशिया की एक रो बन जाएगी तो फिर ये ऐसे थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाएगी और इस पे फिर बटन भी लग जाएंगे इस पट्टी पे। ये जब बनाना स्टार्ट किया था तो ऐसे यहाँ पे स्टार्ट में एक डबल क्रोशिया बना के आगे एक चेन बना के तो किया था। अब ये जो एक एक चेन बनाई है उसके अंदर से एक एक डबल क्रोशिया ऐसे, और एक ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था रो के स्टार्ट में मैंने बताया था अगर ऐसे कर लें तो फिर यहाँ पे ऐसे सुराख इतने बड़े बड़े नहीं बनेंगे। अगर हम यहाँ से ऐसे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे तो यहाँ पर होल बन जाएंगे। तो इसलिए ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर से ऐसे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये जो चेन थे एक उसके अंदर से, एक आगे ऐसे हाफ डबल क्रोशिया उसके अंदर से, यानी कि एक एक रो के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर अब ये यहाँ पर चेन थी तो उसके अंदर से ऐसे फिर एक आगे से ऐसे ही ये सारी ये जो दोनों तरफ की जो इसकी प्लेकेट है उन पे डबल क्रोशिया बना के तो फिर उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि इसको इसके ऊपर फिर गले के ऊपर पिको कैसे बनानी है। यहाँ पर ऐसे नीचे वाली साइड की सारे डबल क्रोशिया बना लिए हैं तो यहाँ पर इसका एंड करके अब मैं दूसरी तरफ से यहाँ से दूसरी तरफ से ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो ऐसे ये गले की चेन से मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर भी 2 चेन बना के तो ये ऐसे ही जैसे दूसरी तरफ डबल क्रोशिया बनाए हैं इसके आगे भी डबल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पर वैसे बारीक सा क्रोशिया ले लेना चाहिए फिर आसानी के साथ, क्योंकि मैंने ये इसके स्टार्ट में डबल क्रोशिया बनाने की बजाय हाफ डबल क्रोशिया और एक एक चेन इसके बनाई थी। उससे ये होता है कि यहाँ पर ये ऐसे ये गैप नहीं बनते इसके अंदर। तो जब अब जैसे मैं बना रही हूँ डबल क्रोशिया ये लाइन सीधी आती है बिल्कुल। तो ऐसे इनके अंदर से
डबल क्रोशिया बनाते बनाते ऐसे नीचे तक ये एंड तक बना देने हैं। ऐसे ही इसकी ऊपर वाली जो पट्टी के ऊपर मैं डबल क्रोशिया बना रही थी, तो उसका आखिरी जब डबल क्रोशिया बन जाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ऊन छोड़ के तो काट देनी है। और अब यहाँ से अब ये जैसे इस तरफ को ऐसे खुला है, अब ये जो धागा है इसको सुई में डाल के ऐसे नीचे इसके एक दो टांके लगा देंगे यहाँ पे, तो ये ऐसे इसकी पट्टी बन जाएगी, इसके ऊपर अच्छे से ये अटैच हो जाएगा। ऐसे मैंने ये इसका जो धागा है उसको सुई में डाल लिया, तो इसको यहाँ पर ऐसे अच्छे से ये जो पट्टी है इसके उसको यहाँ पे अच्छे से ऐसे सी देना है। करके 2-3 दफ़ा सी के तो नीचे ले जाना इसको, यहाँ पर इसको ऐसे 2-3 दफ़ा गुजार के तो इसका जो फालतू धागा है उसको काट देना। अब इसके गले पर और इसकी ये जो फ्रंट वाली जो प्लेकिट है, जो इसकी बटन वाली पट्टी है, उस पर पिको बनाएंगे। तो ये नीचे वाली जो इसकी प्लेकिट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से उनको अटैच करके जो पहली चेन है वहाँ से उनको अटैच करके तो इसके आगे 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। दो सिंगल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन छोड़ के यहाँ से तीसरी चेन के अंदर से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर उसके ऊपर 3 चेन बना के तो यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना है और फिर उसी चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी, इनके 5 फिर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ऐसे इसके ऊपर शेल के साथ ये पिको बन जाएगी। फिर उसके आगे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में फिर यहाँ पर इसके ऊपर से डबल क्रोशिया बना दिए थे इसके गले पे, इसलिए यहाँ पर इस चेन नहीं है, तो ये जो डबल क्रोशिया है इनके अंदर से ही बनाते जाएंगे ऐसे। फिर अब यहाँ पर 3 ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के आगे फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे से पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, फिर 3 चेन बना के तो ये जो अभी 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं उनके अंदर से ऐसे यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना है, ऐसे पिको बन जाएगी ऊपर। और फिर उसी डबल क्रोशिया के अंदर से 2 दफ़ा फिर और डबल क्रोशिया बनाने हैं, ऐसे शेल स्टिच से पिको बन जाएगी। फिर 2 चेन छोड़ के यानी कि 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाले तो यहाँ पर फिर 3 सिंगल क्रोशिया बना देने। ऐसे ही ये इसके सारे गले पर बना के बनाते बनाते इसकी जो फ्रंट वाली जो ये वाली प्लेकेट है उस पर आ जाना है। इसके गले के ऊपर ऐसे मैंने सारे किनारे के ऊपर मैंने पिको बना दिया। तो अब यहाँ से ही इसकी जो फ्रंट वाली जो इसकी प्लेकेट है उसके ऊपर भी बनाएंगे। और जब ये मैं इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया की लाइन बना रही थी तो यहाँ पर मैंने इसके 5 बटन के होल बनाने थे, तो वो मुझे बनाने याद नहीं रहे और जो मैं बटन लगाना चाह रही हूँ इस पर वो भी बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, तो इसलिए इनके अंदर से ही जब मैं पिको बनाऊंगी तो ऐसे होल बन जाएंगे। तो वो मैं बताती हूँ कि वो मैं कैसे बनाऊंगी। अब जैसे यहाँ पर एक अगर मैं यहाँ पर बनाती हूँ, एक इसके सेंटर पे और एक यहाँ पर मैं पिको बनाऊंगी। जब पिको बनाऊंगी तो उस वक्त इस होल को थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा इसके अंदर अगर मैं पिको बनाऊंगी तो अब यहाँ पे फ्रंट पे बिल्कुल किनारे पर ही एक जैसे 2 चेन छोड़ के तो तीसरी चेन के अंदर से पिको बना लेंगे। 3 हाफ डबल क्रोशिया बना के ऊपर 3 चेन बना के तो यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लेना।
और फिर उसी चेन के अंदर से 2 हाफ डबल क्रोशिया और बना देने हैं और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर एक और बनानी है, इसलिए एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर और ले लेंगे और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर फिर से ऐसे ही 2 हाफ डबल क्रोशिया। तीसरा जब बनाएंगे तो उसके ऊपर 3 चेन और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच और फिर उसी चेन के अंदर से 2 हाफ डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। 2 हाफ डबल क्रोशिया और बना के फिर 2 चेन छोड़ के तो यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया और फिर अब यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने होल बनाना था उसका बटन का। अब मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊंगी, इस जगह पर इसके अंदर से ऐसे अगर मैं पिको बनाऊंगी तो फिर यहाँ पर भी होल बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर 2 चेन छोड़ के यहाँ पर ऐसे मैं इसके अंदर से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, उसके ऊपर 3 चेन बना के यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लूँगी और फिर उसी होल के अंदर से 2 और सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ऐसे इसका होल बड़ा हो गया और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। अब ये इसका जो होल है इतना बड़ा बन गया कि इसके अंदर से ये बटन गुजर सकता है, क्योंकि ये बटन छोटे छोटे से हैं, इसके लिए लैदा से ऐसे बटन इसके अंदर से गुजर जाएगा। इसके लिए लैदा से होल ना भी बनेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो वैसे भी मुझे याद नहीं रहा यहाँ पे बनाने, दूसरी जब मैंने बनाई थी तो उसके मैंने यहाँ पे होल बनाए थे। ऐसे ही अब भी मैं इस सारी पट्टी के ऊपर ऐसे मैंने स्लिप स्टिच आगे भी लगा लिए, ऐसे स्लिप स्टिच मार्क मैंने लगा दिए। तो इनके ऊपर यहाँ पर मैं होल बनाऊंगी जैसे अभी मैंने ये बनाया, और साथ साथ फिर मैं किनारे पर पिको भी बनाती जाऊंगी। इसके सारे प्लेकेट पे ये इसकी पिको बना के तो इसके जहाँ पर ऐसे होल बनाया बटन के लिए ऐसे इसको रख के तो उसके बटन के होल के नीचे ऐसे अब यहाँ पर नीचे वाली जो प्लेकेट है इसकी उस पर बटन लगाने हैं। तो ऐसे सुई में डबल करके मैंने ऊन डाल लिया। यहाँ से ऐसे मैं नीचे वाली जो इसकी प्लेकेट है उसके ऊपर ऐसे धागा ऊपर ऊपर की तरफ लेके आऊँगी ऐसे और थोड़ा सा ऐसे नीचे छोड़ दूँगी। अब उसमें धागे में ऐसे बटन डाल के सुई के अंदर से बटन का जो होल है ऐसे उसके अंदर से सुई गुजार के तो मैं जिधर बटन लगाना है वहाँ पर ऐसे इसको अटैच कर दूँगी। यहाँ पर मैंने बटन लगाना है तो बटन को मैंने इसके अंदर डाल लिया, तो यहाँ से मैं ऐसे इसको नीचे लेके जाऊँगी तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर एक दफ़ा और इसको करने के लिए फिर से मैं सुई ऊपर लेके आऊँगी और फिर इसके बटन के होल के अंदर से मैं सुई दूसरी तरफ लेके जाऊँगी, यहाँ से थोड़ा सा खींच के ऐसे। तो फिर ये यहाँ से इसको सुई को नीचे ले जाऊँगी, धागा नीचे ले जाऊँगी ऐसे। ये डबल इसके ऊपर ये ऊन के साथ लगा रही हूँ। तो फिर एंड में ये जो पहले जहाँ से स्टार्ट किया था धागा छोड़ा था उसके साथ ऐसे 2-3 में यहाँ पे गिरा लगा के ऐसे इसका धागा काट दूँगी, ऐसे बटन लग जाएगा। और यहाँ पर इसका बटन का होल है ये, तो ऐसे बटन बंद कर देंगे। इतना बड़ा बटन नहीं है, इसके लिए मैंने छोटे छोटे से होल बनाए हैं, इतने बड़े। अब यहाँ पर आखिरी एक और यहाँ पर बटन लगा के तो इसका एंड कर देती हूँ। ऐसे इसकी पट्टी के ऊपर 5 बटन लगा दिए मैंने ऐसे। और अब इसका आखिरी काम ये रह गया कि इसके यहाँ पर जो होल बनाए थे इनके अंदर
यहाँ पर डोरी डालनी है। इसकी जो डोरी है ऐसे मैं 4 धागों से बनाऊंगी, तो उसके लिए फिर क्रोशिया भी बड़े साइज़ का यूज़ करना है। तो जैसे ये थोड़ा सा मैं तकरीबन 5-6 इंच इसकी ऊन छोड़ के, तो जैसे चेन बनाने के लिए पहले नॉट बनाते हैं। ऐसे नॉट बना के क्रोशिया के ऊपर ऐसे लगा के, तो फिर 4 धागे हैं, तो उनमें से 2 जो है वो नीचे ऐसे कर लेने हैं, और 2 जो है उनको ऐसे पकड़ना जैसे हम चेन बनाते वक्त पकड़ते हैं। 2 धागे ऐसे ऊपर और 2 धागे उसके नीचे होंगे। ऐसे 4 धागों को डिवाइड कर लेना है, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब जो नीचे वाले धागे हैं उनको ऐसे नीचे से क्रोशिया के ऊपर ऐसे डालना है, ऐसे। और फिर जैसे रेगुलर आम हम चेन बनाते हैं वैसे चेन बना लेनी है। फिर से ऐसे नीचे से उस धागे को ऐसे ऊपर क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ाना है, और फिर जैसे ये दूसरा जो धागा है उसका क्रोशिया के ऊपर बल लगा के जैसे हम आम चेन बनाते हैं वैसे चेन बना लेनी है। तो फिर ऐसे ये डबल चेन बनती जाएगी। तो फिर से बताती हूँ, ऐसे क्रोशिया के ऊपर नीचे से ये धागा ऊपर ऐसे ट्विस्ट करना है क्रोशिया के ऊपर, और फिर दूसरा जो है जैसे हम वैसे नॉर्मल हम चेन बनाते हैं ऐसे, तो ऐसे उसको क्रोशिया के ऊपर ट्विस्ट करके तो ऐसे चेन बना लेनी है। ऐसे नीचे से ऊपर और ऊपर वाला ऐसे। इससे बारीक अगर कोई किसी ने बनानी हो तो वो फिर एक एक धागे से, यानी कि 2 धागों से, ये मैं 4 धागों से बना रही हूँ, फिर 2 धागों से भी बन सकती है, और ये 2 रंगों में भी बन सकती है। जैसे यहाँ पे कोई और कलर, यानी कि 2 रंगों से अगर बनानी हो तो उससे भी बन जाती है। ऐसे ये डबल इसकी जो चेन है डबल बनती जाएगी। ऐसे ये मैंने 50 इंच लंबी बनानी है, तो ये मैं बना के तो इसके आगे फिर छोटे छोटे से टसल सादा से लगाऊंगी। तो ये मैं 50 इंच लंबी बना के तो दिखाती हूँ। ऐसे इसको डोरी के धागे को मैंने सुई में डाल लिया। तो यहाँ से इसका ये सेंटर है, तो यहाँ से मैंने इसके 3 लाइनें बनाई थी, डबल क्रोशिया के साथ होल होल बनाए थे। तो यहाँ सेंटर वाली में ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो सुई को ऐसे नीचे लेके जाना है, और अगले होल से सुई को ऊपर ले आना है। ऐसे इसके अंदर डोरी चली जाएगी। फिर अगले होल से सुई को नीचे लेके जाना है, और अगले होल से ऊपर ऐसे ले आना है, और ऐसे इसकी डोरी डालते जाना है। सारे इसकी जो आगे पीछे डोरी डाल के यहाँ से इसको बाहर निकाल लेना। ऐसे अब ये डोरी इसके अंदर डाल दिया। डोरी को डालने के बाद इसके जो डोरी के आगे जो धागे छोड़े थे जैसे ये, तो उन पे ऐसे छोटा सा बिल्कुल टसल लगाने के लिए मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इसके जो धागे हैं उनको सुई में ऐसे डाल के, तो ये मैंने तकरीबन 6 इंच लंबे ऊन के ये मैंने 8 धागे लिए हैं मैंने। अगर इनको डबल करेंगे तो ये 16 हो जाएंगे ऐसे। तो इनको ऐसे मैंने पकड़ के ऐसे उनका ऊपर से लूप बना लेना है, और ये जो मैंने डोरी का धागा डाला है उसको इसमें से सुई के साथ गुजारना है ऐसे। ये एक दफ़ा ऐसे, यानी कि इसके साथ इसको अटैच करना है, तो इसके अंदर डाल के, तो ये जो मैंने सुई के अंदर डाला है डोरी का धागा, इसको इसी डोरी के अंदर से ऐसे एक दफ़ा यहाँ से इसका जहाँ पे एंड किया उसके अंदर से ऐसे गुजारना है। तो ये जो टसल बनाया है ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा। इसको यहाँ से थोड़ा टाइट कर लेना ऐसे, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये अटैच हो गया। अब इसका यहाँ से इसी धागे को यहाँ से पकड़ के, तो जैसे एक गिरा लगाते हैं इसके, ये जो टसल है, टसल वाले जो धागे हैं उनके गिर्द ऐसे एक दफ़ा इसको जैसे गिरा लगाते हैं ऐसे करके, यानी कि यहाँ पे जैसे ये इसका बनाया है अब ये बनाना है।
तो इसको ऐसे जैसे गिरा लगाते हैं ऐसे एक दफ़ा करके, और फिर इसको इस यहाँ पर ही ये एक दफ़ा ऐसे ज़ोर से कस के टाइट करके, तो इसको ऐसे ट्विस्ट कर लेना, इसके ऊपर एक दफ़ा और लपेट लेना। ऐसे एक दफ़ा इसके गिर्द अच्छे से लपेट के इसको, और फिर इसी को ये जो सुई में डाला हुआ धागा यहाँ से ऐसे इसको पकड़ के, तो ये जो अभी इसके गिर्द लपेटा है, ट्विस्ट किया है, ऐसे उसके अंदर से ऊपर से ऐसे सुई को नीचे ले जाने। फिर यहाँ पर भी ये ऐसे टाइट हो जाएगा, और ऐसे जैसे गिरा लगाते हैं यहाँ से भी ये सिक्योर हो जाएगा। यहाँ से इस जगह से इसको टाइट कर लेना, और फिर ऐसे ये छोटा सा एक टसल बन गया। और फिर यहाँ पर जितना लंबा बनाना है रख, उतना लंबा बना के टसल, तो बाकी के ऐसे जो इसके धागे हैं उनको काट देना। ऐसे अब इसका टसल भी बन गया। ये अब इसका आखिरी इसका था डोरी डालना, वो भी मैंने डाल दिया, और ऐसे डोरी को डाल के तो गिरा लगा लें। ऐसे अब ये रेडी है। ऐसे ये इसकी फाइनल लुक है, ये मुकम्मल हो गया है। तो मैंने ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया है, और इसकी वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। तो ये मैं अपने आने वाली वीडियो में और भी इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो देखती रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें।